Welcome to Baba Saheb International Education Foundation. Today we will discuss about prevention of fire. हाँ, गैस सिलेंडर का क्या क्वेश्चन था? सिलेंडर में 20% गैस है। हाँ ठीक है, 20-30% है। किसी ने पेट्रोल डाल दिया उस पर। हाँ, आग लगा के या ऐसे? हाँ हाँ, फटेगा। भाई पहली बात तो फटता क्यों है सिलेंडर? जितने भी सिलेंडर हैं हाई प्रेशर वाले करीब 1.5 टाइम पर, लगभग 1.5 गुना पर, वैसे 1.43 गुना पर प्रेशर टेस्टिंग होता है ना? फिर भी हो सकता है वो जो सिलेंडर काफी पुराना था, कोरोडेड था, जंग लगने वाला था, भाई आग लगेगी, टेम्परेचर उसका बढ़ाएगी, अंदर की गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर को बढ़ना पड़ेगा, दोनों एक साथ बढ़ेंगे। प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर कम होगा। वो बढ़ता बढ़ता अगर इस लिमिट तक चल जाए कि उसकी बॉडी न टॉलरेट कर पाए, फट जाएगा। लेकिन अभी आप वाले क्वेश्चन के हिसाब से क्या था ना, वो लुढ़का रखा है। अगर वो लुढ़का रखा है तो उसकी जो बॉडी गर्म नहीं होने पाएगी सिलेंडर की। अगर सिलेंडर की बॉडी गर्म नहीं होने पाएगी तो अंदर की गैस गर्म नहीं होगी, फैलेगी नहीं, प्रेशर नहीं बढ़ेगा, तो फटने का चांसेस नहीं है। व्हाट इट? हाँ, अभी देखो हमारे घरों में जो सिलेंडर है, मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है सिलेंडर फटने की? अगर आग लग गई तो सभी घरों में हम जो स्लैब के नीचे रखते हैं सिलेंडर को, ऊपर स्लैब है जिस पर खाना वाना बनाते हैं, और वहां लीक होकर के आग पकड़ गया तो फ्लेम है ऊपर उठेगा, ऊपर स्लैब के साथ टकराएगा, टकरा के नीचे आएगा, उसकी वजह से वो सिलेंडर गर्म होगा। वही सिलेंडर अगर बाहर में रखा है और वो आग पकड़ गया, अगेन फटने के चांसेस नहीं है, फ्लेम ऊपर जा रहा है। बस वो ऊपर को जलने वाली चीज नहीं होनी चाहिए उसकी विजिनिटी में कि उस फ्लेम के कारण जलता रहेगा, गर्म नहीं हो पाएगा। क्योंकि एकदम सिलेंडर के पास में फ्लेम नहीं होगा, कभी भी थोड़ा सा ऊपर होगा, पीछे वेंचुरी इफेक्ट बनता है हवा आने के लिए, पीछे से हवा आती है तो थोड़ा सा हट करके रहता है, तो उसकी वजह से सिलेंडर गर्म नहीं होने पाता। तो सिलेंडर गर्म नहीं होगा तो फिर फटने के चांसेस नहीं होंगे। हाँ, क्वालिटी तो होनी चाहिए, क्वालिटी डिपेंड है, अंदर गैस कितना भरा है वो भी डिपेंड है। एक तो पूरा भरा हुआ है और एक या किसी ने भरने वाले ने भी और 10% ज्यादा भर के छोड़ दिया था। 10% 20% कई बार ज्यादा भी आता है गैस भरा हुआ, वो ज्यादा भरा हुआ है, ऑलरेडी प्रेशर ज्यादा है, हीट के कारण और प्रेशर बढ़ेगा तो उसके फटने के चांसेस बढ़ जाएंगे, फटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जरूरी नहीं फटे, लेकिन फटने के चांसेस बढ़ेंगे, उसमें फटने के चांसेस कम होंगे दूसरे केस में। धमाका तो करेगा ही कोई भी चीज हो। बिल्लीव नाम सुना है? बिल्लीव, बिल्लीव नाम सुना है? बिल्लीव बॉइलिंग लिक्विड, यानी लिक्विड का बॉयल होना, लिक्विड फ्यूल की बात कर, बॉइलिंग लिक्विड, एक्सपेंडिंग वेपर, जो लिक्विड है बॉयल हो रहा है, वेपर है वो एक्सपेंड हो रही है, एंड एक्सप्लोजन, उसकी वजह से एक्सप्लोजन होगा, बिलीव होगा। इवन दो आपके रूम के अंदर आग लगी है, आप स्टडी कर रहे थे, उस रूम में लगे है, फिर परफ्यूम वो सब रखे हुए हैं, वो भी आग की चपेट में आ गए। अभी वो आग की चपेट में आएंगे, उसके अंदर एक तो पहली बात तो प्रेशराइज्ड है, प्रेशर है, अभी आग की चपेट में आया, टेम्परेचर बढ़ा तो उसका अंदर प्रेशर और बढ़ेगा, यानी वो अंदर का जो लिक्विड है वो एक्सपेंड होगा, तो यानी उसको फाड़ने की कोशिश करेगा। फाड़ने से पहले ही कमजोर रास्ता उसका वो है जहां से ये बाहर आता है परफ्यूम, तो उसके अंदर से बाहर आना शुरू होगा, रॉकेट की तरह भागेगा, शू, वो भी नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसी वाली चीजें अगर हाई प्रेशर वाली उस रूम के अंदर हैं तो उनको भी ध्यान में रखने हैं ऑलवेज।
आग के साथ, भाई क्या चीज़ है, कौन सी खतरनाक चीज़ है वहाँ पर जो हमें ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है फायर फाइटर को। बिलीव, क्या फुल फॉर्म था बिलीव का? बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन। ये था बॉइलिंग, BOILING, बॉइलिंग लिक्विड LIQUID, एक्सपेंडिंग EXPANDING, वेपर VAPOUR, एक्सप्लोजन EXPLOSION। बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन। अभी गैस सिलेंडर है, उसके अंदर भी लिक्विड फॉर्म में गैस होती है, तो अगर आग के कारण वो बॉयल होगा, लिक्विड एक्सपेंड होगा, लिक्विड बॉयल होगा और ये वेपर एक्सपेंड होंगी, एक्सप्लोजन होगा। एक ये बिलीव, एक बॉयल ओवर, दो खतरनाक है। एक तो बिलीव बताया, एक और है बॉयल ओवर, BOILOVER, बॉयल ओवर। बॉयल ओवर जैसे अपना तेल की कढ़ाई है, ये अपना तेल डाल के रखा, गरम कर रहे हैं भाई पूरी पकौड़े बनाने के लिए, कोई ध्यान नहीं दिया, ओवर हीट होकर के अगर आग पकड़ गया, है ना, आग पकड़ गया, गलती से हमने पानी डाल दिया, तो आग पकड़ा है तो इसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ये 300 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, इसे प्लस में होगा कुछ ना कुछ। जो भी पानी डालोगे, पानी तेल से हल्का है या भारी? पानी हल्का है, तेल हल्का है भाई, जो हल्का होगा ऊपर तैरता है, पानी के ऊपर तेल तैरता है, तेल हल्का है ना। ऑयल इज लाइटर देन व्हाट, तेल हल्का होगा, पानी भारी है, तो पानी डालेंगे, पानी ऊपर रहेगा नीचे जाएगा? पानी सीधा नीचे जाएगा। पानी को यहां पर कितना तापमान मिला? 300 डिग्री सेल्सियस। एट व्हाट टेम्परेचर वाटर कन्वर्ट्स इनटू स्टीम? कितना डिग्री पर पानी भाप बनता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बन जाता है। यहां तो 300 डिग्री सेल्सियस है, तो ये पानी रहेगा या स्टीम बनेगा? ये स्टीम बनेगा। और 1 लीटर पानी से करीब कितना लीटर स्टीम बनता है? हाँ, 1600 लीटर के करीब। अगर 1 लीटर में पानी डाला है तो 1600 लीटर स्टीम बनेगी करीब, अप्रोक्सीमेट। हाँ, ये स्टीम क्या है? इससे स्टीम के ऊपर था तेल, स्टीम है, ये ऊपर उठेगी और तेल को साथ लेकर उठेगी, पूरे तेल को साथ लेकर के उठेगी पूरी स्टीम। आग बड़ी होगी, जिसको बोलते हैं बॉयल ओवर, यानी आग लगभग 1600 गुना बड़ी हो जाएगी, बॉयल ओवर। अगर आप बॉयल ओवर का डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? तेल की कढ़ाई के अंदर आग लगाओ, कढ़ाई ले लो, पतीला ले लो, है ना। हम नॉर्मली यूज करते हैं ये जो पेंट का ड्रम आता है 20 लीटर वाला, खाली वो डब्बा लिया, उसके अंदर करीब 2 लीटर कुकिंग ऑयल डाला, कुकिंग ऑयल डाल दो, डीजल डाल दो, या लूब ऑयल, ये जो काला तेल है ना, खराब वाला लूब ऑयल, क्योंकि हमें तो जलाना है, वो डाल दिया, गरम किया, गरम करते रहे जब तक आग न पकड़ जाए। उसके बाद एक आदमी अपने आप को प्रिपेयर करेगा फायर सूट के साथ, पूरा फायर सूट के साथ तैयार हो गया, पूरा सूट, ऊपर का हुड, उसके हाथ में एक डंडे के साथ में एक छोटा सा डब्बा बांध के देंगे पानी का भर के, और बोलेंगे इसके अंदर एक डाल दो, एक गिलास। देखेंगे कि आप ये 2nd फ्लोर के ऊंचे तक इतना फ्लेम जाएगा, जो पिक्चरों में दिखाई दिया करते ना आपको, गाड़ी पलटी, वो धमाके हुए, वो सब बॉयलर वाले। तो ये काफी खतरनाक है तेल की आग में। ध्यान रहे, पानी तो डालना ही नहीं है, उससे अच्छा उसको ऐसे ही छोड़ दो।
तो एक बॉयलर और एक ये बिल्ली दोनों काफी खतरनाक है। बिल्ली का भी जब हम डेमोस्ट्रेशन दिखाते थे करके, तो वही तेल की कढ़ाई में आग डाल करके वो परफ्यूम वाला एक वो डालते थे, शू करके भागेगा, करीब 2.5-3 किलोमीटर तक जाएगा ऊंचा। हर एरिया में नहीं कर सकते इसको, तो उसके लिए एरिया क्लियरेंस होनी चाहिए, किसी को चोट पहुंचा देगा, है ना। जैसे यहाँ के एरिया के अंदर तो ये जो एयरक्राफ्ट उड़ते हैं ये भी नीचे उड़ते हैं, है ना, तो वो उसकी रेंज में आ जाएंगे। और फिर कहीं कहाँ पर गिरेगा वो जरूरी नहीं हो ऊपर की तरफ ही भागे, डायरेक्शन चेंज हो जाए साइड में, किसी को नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए पूरा एरिया खाली होना चाहिए जंगल की तरह। तो गैस लीकेज और बताइए भी, गैस लीकेज के कारण नहीं होने देंगे, आग को लगने देंगे? यस, थोड़ा इंक्रीज करो वॉल्यूम को। फ्रिक्शन, अच्छा फ्रिक्शन बोलिए। यस, फ्रिक्शन, FRICTION, फ्रिक्शन यानी घर्षण। दो चीज आपस में रगड़ खाती हैं, रगड़ खाने से हीट प्रोड्यूस होती है ना। फ्रिक्शन के कारण आपने देखा होगा जंगलों में आग लगती है। बांस के पेड़ हैं, दोनों की टहनियां आपस में आ गई, हवा आंधी चल रही है, वो रगड़ खा रही है, रगड़ खा रही है, और आजू बाजू में अगर जलने वाले कुछ होंगे पतले पतले जो कि जल्दी आग पकड़ जाएं, तो वो आग पकड़ जाएंगे, वहां से आग चालू हो जाती है। वो आग किसके कारण चालू हुई? फ्रिक्शन के कारण। और जंगल की आग को आप रोक सकते हो, फ्रिक्शन के कारण होने से नहीं रोक पाओगे भाई, और बहुत नुकसान भी करती हैं। अपने इंडिया में तो चलो इतनी ज़्यादा नहीं लगती, बहुत कम, लेकिन हाँ ऑस्ट्रेलिया जिनके पास ज़्यादा जंगल होंगे वहाँ ज़्यादा चांसेज हैं लगने के। अपने पास कम जंगल है, कम चांसेज है। पहले के ज़माने में गाड़ियाँ नहीं होती थी, बहुत एक गांव में एक दो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम होते थे। आजकल हर घर में गाड़ियां हैं, तो एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा हैं। तो जब जंगल ही हमारे पास कम है, क्योंकि 33% होना चाहिए जो टोटल लैंड का तीसरे हिस्से में, इंडिया में कुछ 25% के आसपास है, कम ही। और आपका हरियाणा का तो और भी बुरा हाल है, बहुत ही कम जंगल है। बाकी और कोई फ्रिक्शन के कारण कोई मेटल पार्ट्स, दो मेटल को आप फ्रिक्शन करते हो तो उसके कारण भी निकल सकती है ना। देखा होगा ना अपनी जो, और नहीं तो कुछ शार्प करने के लिए जो ग्राइंडिंग मशीन वो चलाते, ग्राइंडिंग व्हील, उस पर भाई चाकू को, नाइफ को वो कर रहे हैं, जो स्पार्क जाते जा रहे हैं, वो किसके कारण है? वो फ्रिक्शन के कारण ही है। तो भाई जहां पर फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसके आजू बाजू में जलने वाली चीज को मत रखो, यानी गुड हाउस कीपिंग करके रखो और कांस्टेंट विजिलेंस, कहाँ गिर रहे हैं, ताकि हम आग को प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल्स। केमिकल लीकेज, केमिकल लीक हो गया, क्या करोगे? हीट सोर्स मत आने दो भाई उसके पास। और किसकी? LEACKAGE, लीकेज। कोई बात नहीं, वो स्पेलिंग तो अंडरस्टूड होती है। केमिकल लीकेज, वेरी गुड ऑब्जर्वेंस। यस, वो सी नहीं था, के ही था, वो के ही था।
लीकेज, LEAKAGE। वही देख रहा था, अभी पकड़ पाते हो या नहीं? ना सी, पहले सी था। ओके, केमिकल लीक है भाई, केमिकल को साफ करने पड़ेंगे भैया। और केमिकल के लिए, केमिकल हैंडलिंग के लिए अलग अलग प्रोसीजर होता है। कौन से टाइप का केमिकल है जिसको आप हैंडल कर रहे हैं? कहीं उसको क्लीनिंग के दौरान ही खुद को न जला दें, नुकसान न पहुंचा लें। उसके लिए प्रिकॉशन गाइडलाइंस दी होती हैं। इन केस ऑफ लीकेज ये स्टेप करने हैं आपको, सो गो एज पर दैट। नेक्स्ट इज हॉट वर्क। हॉट वर्क, हॉट वर्क किसको बोलते हैं? वेल्डिंग कटिंग जो करते हैं ना, वेल्डिंग का काम, कटिंग का काम। वेल्डिंग और कटिंग में क्या फर्क है? वेल्डिंग में सर जो वेल्डिंग करें सर उसी का वेल्डिंग करेंगे तो दो को जोड़ना है वेल्डिंग। कटिंग यानी एक के दो बनाने या ज्यादा करने, है ना? तो उसको हम हॉट वर्क बोलते हैं, वेल्डिंग कटिंग। वेल्डिंग कटिंग और एनीलिंग, एनीलिंग भी हॉट वर्क में आता है। ब्रेजिंग, ब्रेजिंग भी हॉट वर्क में आता है। हाँ, ब्रेजिंग, ब्रेजिंग होता है अगर ब्रास वाले, कॉपर के ब्रास वाले, ब्रास के दो आइटम को आप वेल्ड कर रहे हो तो उसको वेल्डिंग नहीं बोल करके ब्रेजिंग बोलते हैं। ब्रास, ब्रास को क्या बोलते हैं हिंदी में? ब्रास, ब्रास। हिंदी में बोलते हैं पीतल, पीतल, पीतल। किस चीज से बना होता है ये? हम तो इसे याद रखते थे पिताजी, यानी पीतल। पीतल में होता है तांबा और जिंक। पीतल में तांबा और जिंक होता है, उसी को पीतल को ब्रास बोलते हैं, तांबे को कॉपर है। अच्छा, अनिलिंग, अनिलिंग क्या है? अगर मान लो कोई पुराना पाइप खोला आपने, कॉपर का पाइप था, है ना, तांबे का पाइप था, वो पुराना पाइप खोला है, अभी उसको दोबारा लगाओगे, थोड़ा टेढ़ा करोगे, मोड़ोगे, टूट जाएगा। तो उसको हम क्या करते हैं? ऑलवेज अनिलिंग करते हैं। एक बार खोल लिया तो अनिलिंग करके लगाओ। अनिलिंग क्या करेंगे? पहले एकदम पूरे को रेड हॉट करेंगे, लाल गरम। जो ही रेड हॉट हो गया उसके बाद उठा के एकदम पानी के अंदर डाल देंगे, सडन कूलिंग, वो अनिलिंग हो गया। अभी उसको आप मोड़ सकते हो, टूटेगा नहीं, है ना। थोड़े मोड़ के अंदर अंदर का ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं होगा। अगर ज्यादा मोड़ दे रहे हो तो फिर क्या है ना, अंदर से वो पिचक जाएगा, उस मोड़ के ऊपर रास्ता कम हो जाएगा। तो ज्यादा मोड़ देने के लिए फिर क्या करते हैं? उसको पूरा पहले रेत का भर लेते हैं, फुल रेत का भर के, और फिर गर्म करके धीरे धीरे मोड़ते हैं ताकि वो अंदर पिचके न, मोड़ वाली जगह पर जगह कम न हो जाए। ये अनिलिंग, ये सब हॉट वर्क है। वेल्डिंग, कटिंग, अनिलिंग, ब्रेजिंग। यस, आज के बस ओके। हॉट वर्क वाला कंप्लीट कर लो, है ना, जो चालू है। ओके, हॉट वर्क के कारण आग नहीं लगे, क्या करेंगे? पहली बात तो हॉट वर्क का एक चेक लिस्ट होता है अलग से। हॉट वर्क करना आपको तो प्रिकॉशन है, ये आपको प्रिकॉशन करने हैं, जिसमें पहला पॉइंट आएगा परमिशन। एंड हॉट वर्क परमिशन इज ऑलवेज टेकन इन रिटर्न, लिखित रूप में दी जाती है आपको, उधर हॉट वर्क करना है। ये नहीं कि हम बोल दो हाँ ये वेल्डर है यार, 2 टाका मारना इधर, बोले साहब लिख करके दे दो, क्योंकि उसकी वजह से हो सकता है आजू बाजू में कुछ जलने वाली चीज आग पकड़ जाए। विल बी रिस्पॉन्सिबल, प्रोटोकॉल के हिसाब से चलिए।
प्रॉपर जो गाइडलाइन दी गई है, तो इसकी परमिशन हमेशा लिखित रूप के अंदर, जहाँ पर हॉट वर्क करना है लोगों को बताकर रखेंगे, अनाउंसमेंट, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, हॉट वर्क इज गोइंग ऑन एट सो एंड सो प्लेस, ताकि सबको मालूम रहे वहाँ हॉट वर्क हो रहा है।